अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैर वाक़िफ़ होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहन का सवाल है, वो पूछती हैं कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान झगड़ा हो गया और गुस्से की हालत में मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि निकल जाओ मेरे घर से। और मैंने सुनी है कि निकल जाओ मेरे घर से, भाग जाओ मेरे घर से, इन सारे जुमले से भी तलाक वाक़ई हो जाती है, तो कितनी तलाक़ें पड़ेंगी? बहन का सवाल ये है कि उनके दरमियान और उनके शौहर के दरमियान झगड़ा हो गया और गुस्से में उनके शौहर ने उनसे कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, तो इससे कितनी तलाक़ें पड़ेंगी? तो बहन के सवाल के जवाब की जानिब रुख करने से पहले आप ज़रा से गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल में पहली मर्तबा तशरीफ़ लाएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, जो बहन ने सवाल किया है, तो वो तलाक़ी के हवाले से है और चूँकि तलाक़ की 2 किस्म है, एक सरी और एक किनाया। तो उनका जो सवाल है वो किनाया के ज़रिए से है। तो याद रखें कि सरी तलाक़ जो दी जाती है उसमें नियत का एतबार नहीं होता है। यानी अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे तो उसे आसानी के साथ बात समझ में आ जाए कि जो है शौहर ने तलाक दिया है, उसमें घुमाने-फिराने की कोई ज़रूरत ना हो, बस समझ में आ जाए कि ये तलाक दिया है, तलाक पड़ गई, तो ये सरी हो गई। और किनाया उसे कहते हैं कि आसानी से बात समझ में ना आए, घुमा-फिरा कर के वो तलाक वगैरह दे। तो चूँकि सरी में जो है नियत का एतबार नहीं होता है, तलाक के अल्फाज बोलते ही तलाक वाक़ई हो जाती है, लेकिन किनाया में जो है वो नियत का एतबार होता है। तो बहन आप याद रखें कि अगर आपके शौहर ने ये कहा कि निकल जाओ मेरे घर से और यूँ ही अगर वो गुस्से की हालत में बोले हों, मकसद भगाना हो, है ना? तो उससे तो तलाक नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो नियत किए हों तलाक की, यानी मैं तुझे तलाक देता हूँ, उनकी ये नियत हो, तो उससे तलाक वाक़ई हो जाएँगी। और कितनी तलाक़ें पड़ेंगी, तो अब आपके शौहर जानेंगे कि वो कितनी तलाक की नियत की थी, 1, 2 या 3। तो अब ये आपके शौहर के ऊपर है, उनसे आप पूछें कि जो आप भगा रहे थे मुझे, तो उससे आपको तलाक देना मकसद था या यूँ ही भगाना मकसद था? तो ये आपके शौहर के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि वो बताएँ कि ये भगाना मकसद था या फिर तलाक देना मकसद था, नियत उनकी क्या थी? हाँ, ये बात तो सही है कि इन सारे जुमले से तलाक पड़ती हैं, लेकिन उसमें नियत का एतबार होता है। अगर शौहर की नियत तलाक देने की हो तो तलाक पड़ेंगी और अगर तलाक देने की नियत ना हो तो तलाक नहीं पड़ती है। तो ये जो है बोलने वाले के नियत पर जो है डिपेंड करता है और उनकी नियत का एतबार होता है कि उनकी क्या नियत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होगी। अगर ये बातें समझ में आई हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल करें।